हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपने पहले के वीडियोस में आपको कैपेसिटर एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के बारे में बताया था, कैपेसिटेंस भी बताया था। और अब आज का टॉपिक हमारा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों, कैपेसिटर कई तरह के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बट आपके सीबीएसई सिलेबस में ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है और मैं सीबीएसई पैटर्न पे ही पढ़ा रही हूँ। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो क्या होता है, इसमें दो प्लेट्स अगर एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं और वो प्लेट्स कैसी होंगी, नॉर्मली जो लेंथ वाइज प्लेट्स हैं, ठीक है, कुछ थिकनेस उनकी होगी। तो अगर दो प्लेट्स जो हैं वो पैरेलल टू ईच अदर रखी हैं, देन ये कैपेसिटर जो है वो कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल है मीन्स उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटर इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो कॉमनली यूज होता है, जो नॉर्मली मैक्सिमम यूज होता है, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट कंसिस्ट टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स separated by a small distance d. Let the area of these plates is A and sigma is a surface charge density, plus sigma is positive surface charge density and minus sigma is negative surface charge density. Q is the charge which is placed on the conducting plates. Then students, हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको गॉस लॉ में बताया था कि what is the electric field due to parallel plates, due to plates. Then electric field due to plate is sigma upon 2 epsilon naught. Electric field due to plate, thin plate or thick plate is sigma upon 2 epsilon naught, where sigma is surface charge density, epsilon naught is a permittivity of free space which is constant and its value is 8.86 into 10 to power minus 12. अब हमें यहाँ पे कैपेसिटर चाहिए, तो कैपेसिटर के लिए हमें बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। देन हमने बोर्ड पे आप देखिए बच्चों, जो हमने लिया हुआ है थ्योरी आपको जरूरी मस्ट लिखनी है। इन द आउटर रीजन ऑफ दीज टू प्लेट्स मीन्स अपर रीजन एंड लोअर रीजन, इन द आउटर प्लेट्स ऑफ दीज प्लेट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ओके, जीरो क्यों है? क्योंकि एक पे प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एक पे माइनस सिग्मा है। और बच्चों आपको पता है कि प्लस से क्या होता है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा अवे फ्रॉम द प्लेट्स जाती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज आती हैं, नेगेटिव पे टूवर्ड्स आती हैं। तो आउटर रीजन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विल बी जीरो। बट between these plates, between these conducting plates, net electric field will not be zero. If electric field is zero, then there is no capacitance. Okay, and electric field is always from positive to negative plates. Then these lines shows the direction of electric field lines from positive to negative. Then net electric field between the plate E is equal to sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught, that will become sigma upon epsilon naught. The net electric field between these two conducting plates is sigma upon epsilon naught. From the definition, from the relation between potential and electric field, V is equal to E into L और E is equal to V by L. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन हमने पहले के वीडियोस में बताए थे, E is equal to dV by dr। वही रिलेशन यूज किया गया है बच्चों, E इज इक्वल टू dV बाई dr। यहाँ पे dV और dr ना लेके हमने V और D लिया है, बिकॉज कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल d। पोटेंशियल निकालना है, देन V इज इक्वल टू E इंटू D। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन दिस इक्वेशन, V इज इक्वल टू E की वैल्यू पुट करेंगे आप, देन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, D ऐसे ही रह गया, देन V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ओके बच्चों, now C is equal to what is capacitance? Then my earlier video I told about the definition of capacitance, that capacitance is equal to the charge per unit potential difference या per unit electric potential. Then C is equal to Q upon V. Putting the value of V, C is equal to Q upon sigma D upon epsilon naught. Epsilon naught बच्चों ऊपर चला जाएगा तो क्या बचा, Q A epsilon naught upon sigma into D. As we know in first chapter, sigma is surface charge density and surface charge density is equal to Q upon A.
then sigma is can be written as q upon a, then q epsilon naught upon q upon a into d, that will become epsilon naught a by t. Capacitance of a parallel plate capacitor will be C is equal to epsilon naught a upon d, but if there is any medium between these two conducting plates, then total capacitance of this parallel plate capacitor C is equal to K epsilon naught a upon d, where K is dielectric constant of that medium, epsilon naught is constant, A is area of the plates, and D is a separation between these two plates. Then students, on what factors capacitance of the parallel plate capacitor depends? That will depends on three factors. First one is area of cross-section area of the plates. Capacitance is directly proportional to cross-section area of the plates. If area is more, then capacitance will also more. Second factor is it depends on the distance between these two plates. If distance is smaller, then capacitance will be more. Capacitance is inversely proportional to distance between these two conducting plates. Third one is C is directly proportional to dielectric constant, that is medium. For example, water has dielectric constant 81. If there is water between these two conducting plates, then capacitance will be 81 times. Then new capacitance, if we introduce a dielectric slab between these two plates, then new capacitance will be K times of the initial capacitance. New capacitance will be K times of the initial capacitance. बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और एग्ज़ाम में आता है, इसलिए प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिए। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। ओके, थैंक यू।